हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम फूड फंडा में बहुत ही एक हेल्दी और गेहूं के आटे में से बनाया जाने वाला एक नाश्ता चकली तैयार करेंगे। इस चकली को अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। गुजरात में इसको चक्री बोलते हैं, महाराष्ट्र में चकली और इसको साउथ इंडिया में मुरुक्कुलू बोला जाता है। तो आइए उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके पहले आप ये जो वीडियो है उसके नीचे बेल आइकन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए उसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ये जो रोटी का आटा, गेहूं का आटा जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको 2 कप जितना लिया है और नीचे एक मसलिन कॉटन रखा है। उस कॉटन में हम फ्लोर को लेंगे। यहाँ पे गेहूं का ये आटा थोड़ा जो कोर्स आता है, यानी कि थोड़ा मोटा आता है, उसको लिया है हाफ कप जितना। और जो मसलिन कॉटन है उसको हमें इस तरह से नॉट करना है, इस तरह से टाई करना है। आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो गेहूं का आटा है उसको हमें स्टीम करना है। उसको थोड़ी देर स्टीमर में रखना है। तो 15 से 20 मिनट इस तरह से मसलिन कॉटन में उसको कवर करके हम इस तरह से स्टीमर में रख देंगे। स्टीमर को मैंने, आप देख सकते हैं, इसमें पानी उबालने के लिए रख दिया था। उसके ऊपर इस तरह का प्लेट रख दिया और उसके ऊपर एक छोटी प्लेट रख के उसके ऊपर इस तरह का मसलिन कॉटन रख रही हूँ। इसमें एक भी बूंद पानी का नहीं जाना चाहिए, आप ध्यान में रखें। इस तरह से कवर कर दीजिए और 15-20 मिनट के लिए उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक होने दीजिए। यहाँ पे धीरे धीरे जो हमारी पोटली बनाई थी उसको ओपन करना है। यहाँ पे मैं उसको ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जो गेहूं का आटा है वो स्टीम होने से गट्ठा टाइप का हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो उसको हमें पहले क्रश करना होगा। उसके लिए यहाँ पे जो खल का बट्टा आता है उससे मैं उसको मार रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से, ताकि थोड़े बहुत छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से उसके टुकड़े कर दीजिए। फिर हमें उसको ग्राइंडर में लेके उसका पाउडर बना देना है। आप देख सकते हैं इस तरह के गट्ठे हो गए तैयार हमारे। अब इस गट्ठे को मिक्सर जार में लेके हमें इसको ग्राइंड करना है। इस तरह से थोड़े थोड़े करके गट्ठे को हमें क्रश करना है। अब देख सकते हैं इस तरह का पाउडर हो जाएगा उसका। फिर उससे ही हमें आटा तैयार करना है। तो उसको एक अलग से बड़े इस तरह के जो पैन है उसमें ले ले। इस तरह का जो बड़ा आटे का पैन होगा तो उसमें हमें आटा बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम उसमें डालेंगे तिल, 1/4 कप से थोड़ा कम। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून जितना। आगे डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, उसको डाल दिया 1 से 1.5 टीस्पून जितना। उसके बाद हम उसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पे 1.5 टीस्पून जितना नमक डाला है। आगे डालना है हमें अदरक और मिर्च का पेस्ट, उसको 2 टेबल स्पून जितना डाला। उसके बाद यहाँ का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स कर्ड से इसका जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी तरह से गूंदा जाता है। तो यहाँ पे मैं कर्ड डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून जितना। आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे डाला ऑयल को 2 टीस्पून जितना ही डालना है, ये आप ध्यान में रखें। ऑयल को ज़्यादा मत डालिए। अब आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से, पराठा का जो आटा है उस तरह से गूंद लेना है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा कठिन भी नहीं। जैसे हम पराठा का आटा गूंदते हैं वैसा इस तरह का आटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आटा भी तैयार है। तो आइए उसमें से चकली तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इस तरह का जो
बेसन सेव हम बनाते हैं उसका संचा आता है इस तरह का, उसको ले ले। उसमें इस तरह का स्टार रहता है, उसमें से हम चकली बना पाते हैं। तो पहले उसको ग्रीस कर लीजिए ऑयल से और उसमें इस तरह से आटा हमारा आधा भर दीजिए। अब हमें इस मशीन को एक हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ से ट्विस्ट करना है इस तरह से, और जो डो है उसमें से लंबे लंबे स्पाइरल तैयार करने हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब धीरे धीरे करके हमें हाथ से ही जो उसका एक एज है उसको धीरे धीरे घुमाना है और इस तरह से चकली तैयार करनी है। उसको कहीं से भी टूटे ना, उस तरह से उसको पैक कर दीजिए। देखिए इस तरह से। यहाँ पे चकली को पैक करने में बहुत ही ध्यान रखिए, उसका जो लास्ट एज है उसको अच्छी तरह से पैक कीजिए, वरना वो ऑयल में जाके खुल जाएगी और अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। तो आराम से धीरे धीरे करके लंबी लंबी स्पाइरलें तैयार कर ले पहले, फिर उसको राउंड शेप दे दे। बहुत ही फटाफट से और बहुत ही एंटरटेनिंग रेसिपी है, उसको बनाने में भी बहुत मज़ा आता है और फटाफट से तैयार भी हो जाती है, साथ साथ टेस्ट में बहुत ही लाजवाब लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। एक गेहूं के आटे की चकली जो राइस के आटे की चकली है उससे भी बहुत ही टेस्टी और साथ साथ बहुत ही सॉफ्ट बनती है। इसके जो आटा है उसके गूंदने में और उसको जो स्टीम करने में बहुत ही ध्यान रखना है, फिर उसको बनाएंगे तो ये टेस्टी और बहुत ही मस्त चकली बनेगी। ये देखिए इस तरह से सारी चकली को पहले तैयार कर दीजिए, फिर उसको ऑयल में डाल के डीप फ्राई करना है ना। मज़ेदार रेसिपी, फटाफट से चकली तैयार हो गई है। तो आइए उसको अब हम डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए ऑयल को पहले प्रॉपर गर्म होने देना है। उसको एक बार चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे एक छोटा पोर्शन डाला तो फटाफट से ऊपर आ गया है, मतलब कि हमारा तेल मस्त गर्म है। अब उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही चकली को फ्राई करना है। तो एक बैच इसमें हम 5 से 6 या फिर 6 से 7 चकली डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चकली बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार हुई है। ऑयल में जाके भी अंदर से खुल नहीं पाई है, मतलब कि जो हमारा आटा है वो बहुत अच्छी तरह से बना है। एक बार चकली को ऑयल में डालने के बाद उसको एक साइड पर अच्छी तरह से फ्राई होने दे, उसके बाद ही उसको पलटना है, वरना वो अंदर खुल जाएगी। एक साइड पर वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, देख सकते हैं ब्राउनिश दिख रही है। तो आराम से अब उसको पलटना है धीरे धीरे करके इस तरह से। इस तरह से दोनों साइड पर हमें उसको ब्राउनिश होने तक फ्राई करनी है। ब्राउनिश होगी तो उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और उसको ठंडा होने के बाद ही खाना है। ठंडा होने के बाद वो क्रिस्पी हो जाएगी। तो यहाँ पे तैयार है हमारी ये चकली। इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से बनाएं और चाय के साथ इसको ज़रूर से खाएं, मज़ा लें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।